हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीएसआई भर्ती परीक्षा 2026 होने जा रही है, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका नाम है शब्द शुद्धि उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस शब्द शुद्धि टॉपिक पर महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करेंगे। को आशा करते हैं कि इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाए। चलते हैं शब्दों की ओर। सबसे पहला स्वस्थ में उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग कौन सा होगा? स्व। उपसर्ग कौन सा होगा? स्व। और मूल शब्द क्या है? स्त। मूल शब्द क्या है? स्त। तो ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग है। चलते दूसरे शब्द की ओर। स्वअल्प क्या है? स्वअल्प। स्वअल्प के अंदर संधि पूछी जाते हैं। सु प्लस अल्प। सु तो उपसर्ग है, अल्प मूल शब्द हो गया। और संधि पूछे तो यण, संधि पूछे तो यण। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अरिष्ट। तो शब्द शुद्धि के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये ट से टमाटर वाला ही बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ट से टमाटर वाला ही बिल्कुल शुद्ध शब्द है। फिर एक महत्वपूर्ण शब्द है स्वस्तिक। क्या है? स्वस्तिक। ये बार बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है और वहाँ लिखा होता है स्वास्तिक। क्या लिखा होता है? स्वास्तिक। परंतु स्वास्तिक शब्द अशुद्ध है। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ कौन सा शब्द वहाँ पर देखने को मिलता है। स्वास्तिक। ये व्याकरणिक नियम के अनुसार अशुद्ध है। देखो इसके अंदर सु तो है उपसर्ग, सु तो है उपसर्ग। उसके बाद अस्त मूल शब्द है, अस्त मूल शब्द है। और क क्या है? इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ। तो शब्द बन जाएगा स्वस्तिक। क्या बन जाएगा? स्वस्तिक। तो शब्द शुद्ध कौन सा हुआ? स्वस्तिक शुद्ध हुआ। स्वस्तिक ही शुद्ध है, स्वास्तिक शब्द अशुद्ध है। इनको हम शुद्ध नहीं मानेंगे, इसको हम शुद्ध नहीं मानेंगे। चलते अगले शब्द की ओर। स्वभाव। स्वभाव। स्वभाव के अंदर स्व प्लस भाव, स्व प्लस भाव। तो स्व उपसर्ग हो गया और भाव मूल शब्द हो गया। स्व प्लस भाव, स्वभाव। स्व प्लस भाव, स्वभाव। तो ये हो गया इसका बिल्कुल स्वभाव शुद्ध शब्द। फिर है स्वाभाविक। स्वभाव के अंदर एक प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्वाभाविक। तो स्व प्लस भाव प्लस इक, स्व प्लस भाव प्लस इक क्या बन जाएगा? स्वाभाविक। क्या बन जाएगा? स्वाभाविक। फिर है आजीविका। आ प्लस जीव प्लस इक्का, आ प्लस जीव प्लस इक्का नया शब्द बन जाएगा आजीविका। क्या बन जाएगा? आजीविका। फिर अगला शब्द है बलिष्ठ। क्या है? बलिष्ठ। तो इसके अंदर बलिष्ठ नहीं करना, शुद्ध शब्द बलिष्ठ ही होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? बलिष्ठ। क्या होता है? बलिष्ठ। तो शुद्ध शब्द कौन सा हुआ? बलिष्ठ। क्या हुआ? ब ली याद स और ये ठ, यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। ट वाला नहीं करना, ट वाला नहीं करना। 10वां स्वादिष्ट। तो स्वादिष्ट शब्द कौन सा शुद्ध हुआ? यही शुद्ध है, स्वादिष्ट। यही शुद्ध है, स्वादिष्ट। अगला है गरिष्ठ। अगला क्या है? गरिष्ठ। तो गरिष्ठ भी कौन सा शब्द हुआ? यही ठ से ठटेरा वाला, ठ से ठटेरा वाला ही शुद्ध रूप है। उसके बाद में लघिष्ठ। क्या है? लघिष्ठ। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है लघिष्ठ, और इसके अंदर भी ठ से ठटेरा ही आएगा। इसके अंत में भी क्या आएगा? ठ से ठटेरा ही आएगा। ये लघिष्ठ ही शुद्ध है, लघिष्ठ ही शुद्ध है। फिर है विशिष्ट। वी प्लस शिष्ट, वी प्लस शिष्ट। वी उपसर्ग है और शिष्ट मूल शब्द है, तो ये बन गया विशिष्ट। क्या बन गया? विशिष्ट। फिर अनिष्ट। अन प्लस इष्ट, अन प्लस इष्ट क्या सब बना? अनिष्ट। अनिष्ट में पीछे ट से टमाटर ही आएगा, ठ से ठटेरा नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। चलता अगले शब्द की ओर। घनिष्ठ। घनिष्ठ। ठ से ठटेरा आएगा। क्या आएगा? ठ से ठटेरा। बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रखना। अंत्येष्टि, अंत्यधनिष्टि, ये भी बार बार पूछा जाता है। अंत्येष्टि अंतिम क्रियाक्रम, अंतिम क्रियाक्रम क्या कहलाता है? अंत्येष्टि। व्यक्ति का अंतिम क्रियाक्रम कहलाता है अंत्येष्टि। ये अंत्येष्टि
बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है अंत्येष्टि। चलते हैं अगले शब्द की ओर। अवशिष्ट क्या है? अवशिष्ट ठ नहीं होता है, ट होता है, ठ नहीं होता है, ट होता है। इसको भी हमें क्या रखना, ध्यान। एक सेकेंड। अवशिष्ट क्या होता है? अवशिष्ट। फिर 19 नंबर है स्वैच्छिक, स्व प्लस इच्छा प्लस इक, स्वैच्छिक। वृद्धि संधि का उदाहरण, स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक क्या बन जाएगा? स्वैच्छिक। क्या बन जाएगा? स्वैच्छिक। फिर ऐच्छिक, इच्छा में इक प्रत्यय लग जाएगा, क्या बन जाएगा? ऐच्छिक। फिर यथेष्ट, यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट क्या बन जाएगा? यथेष्ट। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। यथावत यही शुद्ध रूप है। यथावत का कौन सा रूप शुद्ध है? यही शुद्ध रूप है यथावत। यथावत के अंदर त हलंत आएगा, यथावत के अंदर त हलंत आएगा। फिर है शाश्वत के अंदर अ लग जाएगा, शाश्वत बन जाएगा। और शाश्वत शब्द में कभी हलंत नहीं लगता, शाश्वत में कभी हलंत नहीं लगता। तो इस बात का ध्यान रखना, शाश्वत शब्द में कभी हलंत नहीं लगता है। तो ये शाश्वत ऐसा ही लिखा जाता है। और शाश्वत लिखेंगे तब हलंत आएगा, उसमें अ प्रत्यय लगने से शाश्वत बन गया। उसका अर्थ होता है जो सदैव एक जैसा रहता है, जो सदैव एक जैसा रहता है। अकस्मात, अकस्मात के अंदर त हलंत आता है, अकस्मात के अंदर त क्या आता है? हलंत आता है। इस बात का भी ध्यान रखना। सतत में त हलंत नहीं आता, सतत में त हलंत नहीं आता। 100% में भी त हलंत नहीं आता, 100% में भी त हलंत नहीं आता। फिर है कनिष्ठ, क्या है? कनिष्ठ, कनिष्ठ यही शुद्ध है, कनिष्ठ यही शुद्ध है। फिर है आधिपत्य, तो शब्द कैसा बनेगा? अधि प्लस पति प्लस य, आधिपत्य। नया शब्द बन जाएगा आधिपत्य। अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, दीर्घ संधि। अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट, संधि हो गई दीर्घ, संधि हो गई दीर्घ। अभिष्ट, इस बात का ध्यान रखना, ये अभिष्ट। अभी उपसर्ग के अंदर ये बड़ी मात्रा नहीं आएगी, छोटी आएगी। कई कई, ये बार बार पूछा जाता है सब शुद्धि के अंदर, कई कई को शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो यही शुद्ध रूप है इसका, कई कई का, यही शुद्ध रूप है इसका, कई कई का। फिर प्रौढ़, प्रौढ़ ढ के नीचे बिंदी नहीं आती, ढ के नीचे बिंदी नहीं आती, यहाँ पर बिंदी नहीं आती, ये ढ के नीचे बिंदी नहीं आती, यहाँ पर बिंदी नहीं लगाना। तो प्रौढ़ गुण संधि का तो हुआ अपवाद, और वृद्धि संधि का हुआ उदाहरण, वृद्धि संधि का हुआ उदाहरण। तो प्रौढ़ बिना बिंदी वाला लिखना है, प्रौढ़ यही शुद्ध है, प्रौढ़ यही शुद्ध है। पुनर्धन अवलोकन, पुनर्धन अवलोकन क्या बन जाएगा? पुनर्वलोकन क्या बन जाएगा? पुनर्वलोकन। पुनरावलोकन जो शब्द है वो गलत है, ये शब्द शुद्ध है, पुनर्वलोकन। फिर ये पुनरावृत्ति, पुनर्धन आवृत्ति, पुनर्धन आवृत्ति, नया शब्द बन जाएगा पुनरावृत्ति। दौर्बल्य, दूर प्लस बल प्लस य, दुर्बल प्लस य, तो क्या बन जाएगा? दौर्बल्य। भाववाच्य संज्ञा, विशेषण से बनी भाववाच्य संज्ञा, दुर्बल विशेषण से बनी भाववाच्य संज्ञा दौर्बल्य, क्या बनी? दौर्बल्य। इसमें विशेषण कौन सा हुआ? दुर्बल। कौन सा हुआ? दुर्बल। ये दुर्बल, दुर्बल के अंदर यह जुड़ गया, क्या बन गया? दौर्बल्य। उसी प्रकार से अदिति, सूर्य की माता क्या है? अदिति। ये अदिति का मतलब होता है सूर्य की माता, अदिति मतलब सूर्य की माता, ये सूर्य की माता अदिति। और आदित्य, ये सूर्य का पर्यायवाची। आदित्य किसका पर्यायवाची? सूर्य का। तो आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, ये सूर्य का है। फिर दिति, दिति कौन है? राक्षसों की माता। और दैत्य, दैत्य मतलब राक्षस, दैत्य मतलब राक्षस, ये दैत्य मतलब राक्षस हुआ। और दिति, दिति राक्षसों की माता, और यह प्रत्यय लगने से दैत्य बन गया। प्रदर्शनी यही शुद्ध है, बार बार पूछा जाता है प्रदर्शनी का शुद्ध रूप कौन सा हुआ? तो यही शुद्ध रूप है प्र प्लस दर्शन प्लस ई, प्र प्लस दर्शन प्लस ई, प्रदर्शनी। फिर है परिस्थिति, क्या है? परिस्थिति। परिस्थिति का शुद्ध रूप क्या है? परि प्लस स्थिति, परि प्लस स्थिति क्या बन जाएगा? परिस्थिति। फिर क्या है? अप्रियदर्शिनी, इसको इस बात का ध्यान रखना, अ उपसर्ग है, प्रिय मूल शब्द है, इधर दर्शन मूल शब्द है,
और इनी प्रत्यय लगा हुआ, तो शब्द बन जाएगा अप्रियदर्शिनी। अप्रियदर्शिनी, ये नया शब्द बनेगा। फिर प्रशंसा, बीच में ससलजम आएगा, बीच में ससलजम आएगा, इस बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियाँ महंगी हो सकती है। बीच में क्या आएगा? स आएगा, प्रशंसा। फिर क्री प्लस तव्य क्या बन जाएगा? कर्तव्य। क्री प्लस तव्य क्या बन जाएगा? कर्तव्य। ये कर्तव्य ऐसा ही शुद्ध लिखा जाता है, डबल त नहीं आता। फिर है भस्मीभूत, जलकर राख हो जाना, भस्मीभूत, यही शुद्ध रूप है, भस्मीभूत यही शुद्ध रूप है। महत्वाकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व में डबल त आएगा, महत्व में क्या आएगा? डबल त। तो महत्व में डबल त, आकांक्षा जुड़कर क्या बन जाएगा? महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। अन प्लस उप प्लस स्थित, अनुपस्थित, अन प्लस उप प्लस स्थित, अनुपस्थित, और अनुपस्थित शब्द के अंदर अनुपसर्ग है, उप उपसर्ग है और स्थित मूल शब्द है, तो हो गया अनुपस्थित। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। स उपसर्ग, हित मूल शब्द, यह प्रत्यय, नया शब्द बन गया साहित्य, नया शब्द बन गया साहित्य। अनुकूल, अनु में नू ऊ की मात्रा छोटी और कू के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी, तो शुद्ध रूप कौन सा हुआ? यही हुआ। अनुकूल का शुद्ध रूप कौन सा हुआ? यही हुआ, अनुकूल। क्या हुआ? अनुकूल। फिर है दुष्परिणाम, दुष् प्लस परिणाम, दुष् प्लस परिणाम, दुष्परिणाम। सहस्राब्दी, 1000 वर्षों का समय, 1000 वर्षों का समय क्या कहलाएगा? सहस्राब्दी। सहस्र प्लस अब्दी, अब्दी मतलब वर्ष, अब्दी मतलब वर्ष, इस अवधि का मतलब क्या होता है? वर्ष, वर्ष। 1000 वर्षों का समय द्विगु समास। सहस्त्रानन, 1000, सहस्र मतलब 1000, आनन बहुवीर्य समास, जिसके 1000 सिर हो, जिसके 1000 सिर हो वो क्या है? सहस्त्रानन, 1000 सिर वाला। सहस्राक्ष, सहस्राक्ष, सहस्र प्लस अक्षी, संधि के अंदर इस प्रकार का शब्द पूछा जा सकता है, सहस्राक्ष, सहस्र प्लस अक्षी, सहस्राक्ष। अक्षी का क्या बनता है? अक्ष, अक्षी का क्या बनता है? अक्ष। ऐतिहासिक, इतिहास में इक लगेगा तो बन जाएगा ऐतिहासिक, क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास में जब इक लगेगा तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अनुयायी, परीक्षा के अंदर इस प्रकार का देखने के मिलेंगे आपको, अनुयायी लिखा हुआ वो अशुद्ध है, अनुयायी, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। और शुद्ध कौन सा हुआ? अनुयायी, ये शुद्ध रूप इसका, ये शुद्ध रूप इसका, ये अनुयायी शुद्ध उपल वाला। इसी प्रकार के सुखदायी, सुख को देने वाला, सुखदायी, सुख को देने वाला, सुखदायी, तो सुखदायी शुद्ध कौन सा हुआ? ये रहा सुखदायी। उसके बाद में तात्कालीन, तत्काल के अंदर इक लगेगा तो बन जाएगा तात्कालीन, क्या बन जाएगा? तात्कालीन। तत्काल में इक लगेगा तो क्या बन जाएगा? तात्कालीन। फिर तत्कालीन, तत्काल के अंदर ईन प्रत्यय लगेगा बनेगा तात्कालीन, तत्काल प्लस ईन, तात्कालीन, यही शुद्ध रूप है इसका, यही शुद्ध रूप है तात्कालीन। उसके बाद बचा हुआ राजनीतिक, राजनैतिक अशुद्ध है, राजनैतिक अशुद्ध है। देखो मैं अशुद्ध शब्द लिख देता हूँ, राजनैतिक, राजनैतिक जो अशुद्ध लिखा हुआ है ऐसे, ये परीक्षा में आ जाए तो इसको गलत करना। राजनैतिक शब्द अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा फिर? ये वाला शुद्ध होगा, राजनीतिक वाला, ये शुद्ध, राजनीतिक। जिजीविषा, पहली जी छोटी दूसरी बड़ी, पहली जी छोटी दूसरी बड़ी, यही शुद्ध रूप है जिजीविषा, यही शुद्ध रूप है जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। चलते हैं शिश्रिक्षा, सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा क्या कहलाएगा? शिश्रिक्षा। फिर है 51 जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। फिर जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु किसको कहेंगे? जानने की इच्छा रखने वाला, क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला, सॉरी तैरने की इच्छा, केवल तैरने की इच्छा, क्या कहलाएगा? तितीर्षा, क्या कहलाएगा? तितीर्षा। केवल तैरने की इच्छा, केवल तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जिगत्सा, भोजन करने की इच्छा, जिगत्सा भोजन करने की इच्छा, जिगत्सा किसको कहेंगे? भोजन करने की इच्छा, जिगत्सा। फिर है जिंगांसा,
मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? जिंगांसा। फिर है वाल्मीकि। वाल्मीकि के अंदर ई प्रत्यय लगने से क्या बन गया? वाल्मीकि। वाल्मीकि यही शुद्ध रूप है। अंत में छोटी की आएगी। दशरथ के अंदर छोटी लगेगी तो बन जाएगा दासरथी। क्या बन जाएगा? दासरथी। क्या बन जाएगा? दासरथी। सुमित्रा के अंदर छोटी मत लगेगा तो क्या बन जाएगी? सौमित्री। क्या बन जाएगी? सौमित्री। शरत के अंदर छोटी जुड़कर क्या बन जाएगी? सारथी। क्या बन जाएगी? सारथी। फिर मरुत में छोटी लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? मारुति। क्या बन जाएगा? मारुति। मारुति यही शुद्ध रूप है। निर्धारिणी, नीर प्लस धार प्लस इनी, नया से बन जाएगा निर्धारिणी। क्या नया है? निर्धारिणी। पूंजीपति क्या है? पूंजीपति यही शुद्ध रूप है। पूंजीपति यही शुद्ध रूप है। पूंजीपति। मनस प्लस ईसी, मनीषी, व्यंजन संधि का उदाहरण। सौमित्रेय, सुमित्रा के अंदर ए प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सौमित्रेय। क्या बन जाएगा? सौमित्रेय। सौमित्रेय किसको कहा गया है? शुभ लक्षण वाला लक्ष्मण। शुभ लक्षण वाला लक्ष्मण, सुमित्रा की संतान। शोणित, शोणित किसको कहा गया? रक्त को। महानता शब्द अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होगा? महत्ता। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। और ये क्या है? अशुद्ध। ये क्या है? अशुद्ध। फिर इसी प्रकार से अगला शब्द है अनधिकार। अन प्लस अधिकार, अनधिकार। अनाधिकार शब्द गलत है। अनाधिकार शब्द गलत है। इस प्रकार से लिखा हुआ मिले तो वो आपको मान लेना है वो गलत। अनाधिकार ये अशुद्ध है। अनाधिकार शब्द अशुद्ध है। अन प्लस अधिकार, अनधिकार ये शुद्ध है। ये शुद्ध है। इसी प्रकार से दुरावस्था नहीं होता है। इस प्रकार ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है वो गलत है। दुरावस्था, ये रावस्था ये गलत है। दुरावस्था सही है। दूर प्लस अवस्था, दुरावस्था। दूर प्लस अवस्था, दुरावस्था। गति प्लस अवरोध, यण संधि का उदाहरण। गति प्लस अवरोध, गति अवरोध, यण संधि का उदाहरण। रच्यता पुल्लिंग, रच्यत्री स्त्रीलिंग। और रच्यत्री शब्द ही यही शुद्ध है। रच्यत्री शब्द यही शुद्ध है। जुलूस के अंदर जू छोटा लू बड़ा, जू छोटा लू बड़ा, जुलूस। उसी प्रकार रच्यत्री के अनुसार कवयित्री। और मिथिला में ई लग गया तो बन गया मैथिली। क्या बन गया? मैथिली। अहल्या शुद्ध है, अहिल्या अशुद्ध है। अहिल्या देखो ऐसा लिखते हैं वो गलत है। अहिल्या ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। और शुद्ध क्या है? ये रहा अहल्या। मुकुट के अंदर दोनों ऊ की मात्रा कैसी आती है? छोटी। शमशान में आधा स आएगा। अतिशयोक्ति के अंदर स पूरा आएगा। अतिशयोक्ति के अंदर स पूरा आएगा। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में इसी प्रकार से लिख से प्र प्लस दर्शन प्लस दृश्य प्लस इनी, प्रदर्शनी। भर्तृहरि ये भी बार बार पूछा जाता है। भर्तृहरि, भर्तृहरि। आखरी नहीं, आखिरी मौका। आखिरी नहीं, आखिरी मौका। बादाम, बादाम, बादाम नहीं, बादाम। कुटुंब, परिवार, कुटुंब, परिवार। कुटुंब के अंदर दोनों ऊ की मात्रा छोटी। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन। ये व्यंजन संधि का उदाहरण। अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी। अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता। अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता अंत्याक्षरी। दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ। फिटकरीनी, फिटकिरी। फिटकरीनी, फिटकिरी यही शुद्ध शब्द है। ब्रह्म यही शुद्ध शब्द है। समुद्र के अंदर बिंदी नहीं आएगी। समुद्र यही शुद्ध है। जिह्वा, आधा ज आधा हा आएगा, जिह्वा। केंद्रीयकरण नहीं होता है, केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण। प्रशंसा में बीच वाला ससलजम, बीच वाला ससलजम इंपॉर्टेंट। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। गायब हो जाना। अंतर्धान मतलब दृष्टि से ओझल होना। बत्तख में डबल त नहीं आता है, यही शुद्ध है। एक सिंगल त वाला, एक सिंगल त वाला। पूजनीय में पू बड़ा जनीय, पूजनीय यही शुद्ध है। यही शुद्ध है। दस्तखत, हस्ताक्षर को कहते हैं दस्तखत। साप यही शुद्ध है। साप यही शुद्ध है। और इसका शुद्ध रूप है येरा। श्राप,
ये अशुद्ध। जुकाम, जुखाम, ये गलत है, ये गलत है। जुकाम, जुकाम, ये शुद्ध, ये शुद्ध। कुत्ता का स्पेलिंग कुतिया, कुत्ता में डबल ता आता है, कुतिया में सिंगल ता, कुतिया में सिंगल ता। शुश्रूषा, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा क्या कहलाएगा? शुश्रूषा। उम्मीदवार, ये उम्मीदवार 100 नंबर वा, उम्मीद प्लस वार, उम्मीदवार। आशीष, आशीष, महत्व में डबल त, महत्व प्लस त्व, महत्व प्लस त्व, क्या बन जाएगा? महत्व। मेघनाद, यही शुद्ध है। इंदिरा, यही शुद्ध है। रिमझिम बारिश, रिमझिम बारिश, यही शुद्ध है। रिमझिम। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य, ये बार बार पूछा जाता है, उपलक्ष्य। पैतृक, पितृ के अंदर इक प्रत्यय लग जाएगा, क्या बन जाएगा? पैतृक। मिष्टान, मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न, क्या बन जाएगा? मिष्टान। गृहिणी, यही शुद्ध है। गृहिणी, ग्रहणी नहीं करे। चाहर दीवारी, यही शुद्ध है। चाहर दीवारी, चाहर दीवारी, गृहिणी। भृंग, भौरा, भृंग, भौरा, यही शुद्ध है। फिर है दवाई का बहुवचन दवाइयाँ, यही शुद्ध है। दवाइयाँ, ई बड़ी नहीं आएगी, ई छोटी आएगी। मध्याह्न, यह हलंत आएगा, ये क्या आएगा? हलंत। मध्याह्न, यही शुद्ध है, हलंत वाला शुद्ध है। अनुग्रह, क्या आएगा? अनुग्रह, अनुग्रह। आह्वान, ये भी हलंत आएगा। आह्वान, क्या आएगा? आह्वान। ये आधा ह ही है, ये क्या है? आधा ह। पूरा ह कैसे होता है? ऐसे पूरा होता है ऐसे। और ये आधा कटा हुआ है, इसका मतलब ये हलंत है, इसका मतलब ये हलंत है। अनुगृहीत, बार बार पूछा जाता है। अनुगृहीत। संगृहीत, संगृहीत, संगृहीत। चलो दोस्तों, आज हमने 116 शब्द देखे हैं। यही शब्द बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। करते रहिए प्रैक्टिस, हिम्मत रखिए, हौसला खोने मत दीजिए, बने रहिए चारुल हिंदी एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।